हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, हम लोग पार्ट नंबर 3 आपका रशियन रेवोल्यूशन उसमें आएंगे। हम लोगों ने दो उनके बात किए थे लीडर्स की, रॉबर्ट ओवन और लुइस ब्लैंक। रॉबर्ट ओवन यूएसए के थे, लुइस ब्लैंक फ्रांस के थे, और इन्होंने क्रांति में करने में, मतलब क्रांति तो अब आएगी खैर, लेकिन एक आइडिया लोगों के अंदर लाए कि सोशलिज्म होना चाहिए। पूरे ये हम यूरोप की वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। लुइस ब्लैंक तो फ्रांस के हैं और रॉबर्ट ओवन यूएस के हैं। हम रशिया की बात करें तो कार्ल मार्क्स का नाम यहाँ पे आएगा। आप लोग फिर लिखेंगे इसमें आइडिया ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी में 2 पॉइंट लिखा दिए थे, 3rd पॉइंट लिखेंगे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स argued that the industrial society was capitalist and the profit of capitalist was produced by workers. कार्ल मार्क्स, KARL, कार्ल मार्क्स, MARX। देखिए आप लोग पेज नंबर 28 पे लास्ट पैराग्राफ है, उसमें देखेंगे कार्ल मार्क्स, ठीक है, उसमें argued that industrial society was capitalist and the profit of capitalist was produced by workers. इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैपिटलिस्ट है, प्राइवेट हाथों में हो, प्राइवेट हाथों का जो प्रॉफिट है वो कहाँ से आ रहा है? वर्कर्स के द्वारा आ रहा है ना, वाई वर्कर्स, ठीक है। द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव as long as this profit was accumulated by a private capitalist. The condition of workers could not improve as long as this profit was accumulated by a private capitalist. वो लास्ट पैराग्राफ में 5th लाइन है, ठीक है। आप लोग इसमें स्पेलिंग्स देख लीजिएगा पेज नंबर 28 पे। अब देखिए बात क्या है कि है ना, ये वर्कर्स की कंडीशन जब तक इंप्रूव नहीं होगी, जब तक ये जो प्रॉफिट है जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट कमा रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं के हाथों में है। और ऐसा है भी सही, ये सिर्फ प्राइवेट कैपिटलिस्ट के हाथों में तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो आप ये इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसा उन्होंने बोला कि ये प्रॉफिट बंटना चाहिए, ये उन्हीं हाथों में नहीं रहना चाहिए, उन हाथों तक पहुंचना चाहिए इन्होंने इसको कमाने में मदद की है प्राइवेट कैपिटलिस्ट की, है ना। फिर इसमें लिखेंगे he believed that to overthrow capitalism, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. That is, अब that is कैसे लिखेंगे? I.E, है ना, that is all production units should be nationalized. Nationalized मतलब कि सब सरकार के हाथ में चल जाना चाहिए। NATIONALISED। इस लाइन में वापस रिपीट कर देता हूँ। He believed that to overthrow overthrow capitalism, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. That is, all production units should be nationalized. सब प्रोडक्शन यूनिट क्या हो जाए? नेशनलाइज्ड हो जाए। किसके हाथ में चली जाए? सरकार के हाथ में चली जाए। ऐसा कार्ल मार्क्स ने बोला। लगभग तीनों के आइडिया यही है कि कैपिटलिज्म को प्राइवेट के हाथ में जो प्रॉपर्टी उसको ले लिया जाए और सरकार के हाथ में सब कुछ दे दिया जाए। फिर आप लोग लिखेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। पेज नंबर 29 पे हेडिंग है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। अब सोशलिज्म को सपोर्ट कैसे मिला? पहली बात तो ये कि सोशलिस्ट ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, सेकंड इंटरनेशनल। क्या नाम बनाया? सेकंड इंटरनेशनल। ये एक सोसाइटी बनाई सोशलिस्ट लोगों ने मिलकर, जो सरकार के साथ थे, प्राइवेट कैपिटलिस्ट के खिलाफ थे, वर्कर्स के लिए कुछ करना चाहते थे। तो सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी कॉल्ड सेकंड इंटरनेशनल टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स एंड देयर आइडियाज। अपने एफर्ट्स और आइडियाज को कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई? सेकंड इंटरनेशनल। किसने बनाई? सोशलिस्ट ने, ठीक है। इन जर्मनी नहीं, रुकिए है ना, इसमें लिखिएगा, इतना लिखा आपने सेकंड इंटरनेशनल, फिर लिखिएगा दे डिमांडेड रिड्यूस्ड वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट। उन्होंने क्या बोला कि वर्किंग आवर्स रिड्यूस कर दिए जाएं और राइट टू वोट सबको मिल जाए। दे डिमांड रिड्यूस्ड वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट, यानी कि जो काम करने का तरीका है 10 12 घंटे 15 घंटे काम ना कराया जाए, वो 8 घंटे कराया जाए, और राइट टू वोट मिले, यानी कि वोटिंग के अधिकार सबको मिले, गरीब हो अमीर हो सबको, है ना, उनको भी डेमोक्रेसी में पार्ट लेने का हक हो। इन जर्मनी देखिए मिल जाएगा आप लोगों को सेकंड पैराग्राफ में, है ना। इन जर्मनी दीज एसोसिएशंस वर्कड विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड हेल्प टू विन पार्लियामेंट्री सीट्स।
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड हेल्प टू विन पार्लियामेंट्री सीट। अब ये सेकंड इंटरनेशनल बनी, यानी कि अब ये पॉलिटिकल रूप लेने लग गई है ना, धीरे धीरे करके चुनाव का मतलब एक पार्टी बन गई। क्या नाम की पार्टी थी? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी जर्मनी में, उसने चुनाव लड़े और सीटें भी जीती पार्लियामेंट में, है ना। तो आप ये बात देख सकते हैं कि जो धीरे धीरे करके लीडर्स लोगों को कह रहे हैं ऐसा करिए, उस ये तो होता ही है, हर आइडिया के पीछे कोई किसी न किसी कुछ मकसद होता है। तो वो यहाँ मकसद क्या था, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई और पार्लियामेंट में चुनाव लड़े और सीट्स भी जितना चालू कर दी। कहाँ का एग्जाम्पल लिया हमने? जर्मनी का, जिसमें कौन सी पार्टी बनी? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो पहले सेकेंड इंटरनेशनल, देखिए सेकेंड इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन थी, बस पार्टी नहीं थी। पार्टी क्या थी? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी। ऐसे और एग्जाम्पल ने इन 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड लेबर पार्टी इन ब्रिटेन, लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, बिल्कुल बुक में मिल जाएगा आप लोगों को, पेज नंबर 29 में, उसी पैराग्राफ में। ठीक है, कौन कौन सी पार्टी बनाई? लेबर पार्टी तो बनाई ब्रिटेन में और सोशलिस्ट पार्टी बनाई फ्रांस में और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई थी जर्मनी में। तो धीरे धीरे कर अब जो ये वर्कर्स का आंदोलन था एक राजनीतिक रूप लेने लग गया। अब ये चुनाव लड़ेंगे, है ना, इन पार्टी चुनाव लड़ेंगी और आज भी लड़ती है। लेबर पार्टी आज भी है ब्रिटेन में, ठीक है। तो ये चीज़ है ना, लेकिन एक चक्कर था, ये पार्टियां बनना चालू हो गई, लेकिन 1914 तक किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिली, किसी की भी सरकार किसी देश में नहीं बनी। और वैसे भी देखिए, कोई पार्टी बनती है तो हाथवती तो ना सरकार बन जाती है, हम बोले 2-5 साल में जादू हो जाएगा, ऐसा कोई, है ना, धीरे धीरे टाइम लगता है। 1980 में बीजेपी बनी तो पहली सरकार 1996 में बनी, 1996 में, 16 साल बाद। तो आप किसी मैजिक की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, है ना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 1905 में लेबर पार्टी बनती है ब्रिटेन में और सोशलिस्ट पार्टी बनती है फ्रांस में। However, till 1914, socialists did not succeed in forming a government in Europe. Socialists did not succeed in forming a government in Europe. और कहीं भी, लेकिन 1914 तक उनकी सरकार नहीं बनी। पार्टी तो बन गई लेकिन सरकार अभी तक नहीं बनी। लेकिन लोगों में मन में आ गया कि ये हमारी बात कर रहे हैं, वर्कर्स की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में पॉपुलर हो, क्योंकि रेवोल्यूशन होगा और सरकारें भी बनना चालू हो जाए। पार्ट नंबर 3 के साथ हम लोगों का जो आपके रशियन रेवोल्यूशन है, पार्ट 1 है ना बुक में, वो खत्म हो गया। देखिए सेकंड है द रशियन रेवोल्यूशन। अब पढ़ेंगे कैसे रशियन रेवोल्यूशन चालू हुआ, ये बैकग्राउंड था, क्या चल रहा है रशिया में, है ना। तो हम लोग उसको पार्ट नंबर 4 में करेंगे। थैंक यू।